बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी हमारी एक्सरसाइज जो अभी कंटिन्यू है वो है 17.2, जिसके ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे कह रहे हैं कि इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, देखिए आप सारे सेट आपको किस में दिए हुए, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब दिए हुए होते हैं और हमसे कुछ कहा जाता है कि इनको प्रूफ करें या आप यूनियन फाइंड करें या इंटरसेक्शन, तो सबसे पहला काम आप ये क्या करें कि इन तमाम सेट को चेंज कर लिया करें किसमें, टेबुलर फॉर्म में। क्योंकि ये बिल्डर फॉर्म में आपको सिर्फ लिमिट दी गई होती है, पूरा सेट आपको शो नहीं हो रहा होता। तो पूरा सेट शो करने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट भी कन्वर्ट इनटू टेबुलर फॉर्म। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड फॉर इंटीजर, के हमारे जो नंबर्स जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, इंटीजर के होंगे। एक्स की लिमिट क्या है, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। एक्स जो हमारे एलिमेंट होंगे, इंटीजर के जो एलिमेंट होंगे उनकी लिमिट है -4 से ग्रेटर होंगे और 6 से स्मॉलर। यहाँ देखिएगा P, P such that P belongs to E, E मतलब इवन नंबर सेट, ठीक है। एंड P की जो लिमिट है हमारी वो कितनी है, -4 से तमाम नंबर ग्रेटर होंगे एंड +6 से तमाम नंबर स्मॉलर होंगे। क्लास इसमें -4 और 6 इंक्लूड नहीं होगा सेट में, चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है। ये बात आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब कभी भी हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हो तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हमें उस नंबर से ग्रेटर लिखने यानी बिटवीन द नंबर लिखने हैं। क्या ये नंबर लास्ट और स्टार्ट, क्या ये नंबर इंक्लूड है या नहीं। ये इंक्लूड जब होते हैं जब नीचे इक्वल टू का साइन हो। जब नीचे इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं होता है, इसका मतलब हमें -4 से सिर्फ और सिर्फ बड़े नंबर लेने, ग्रेटर नंबर, और 6 से सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर नंबर लेने, यानी उसमें -4 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद Q सेट देखिएगा, Q सच दैट Q बिलोंग्स टू P, P फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट सबको पता है, वो ऐसे एलिमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पर एंड और Q की लिमिट क्या है, लेस देन 6। तमाम नंबर जो भी जिसका भी हम सेट बनाएंगे वो सब के सब 6 से स्मॉल होंगे, और यहाँ पर 6 इंक्लूड नहीं होगा बल्कि 6 से तमाम नंबर स्मॉलर होंगे, इस तरीके से, ठीक है। आप देखें यूनिवर्सल सेट के बाद तो हमारा बनेगा P सेट, और P सेट कैसे बनेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है P बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो कि हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या वो 2 के टेबल में आते हो, ठीक है। तो अब हमारे इवन नंबर की लिमिट क्या है, -4 से ग्रेटर हो और +6 से छोटे हो, स्मॉल हो। तो ले लेते हैं फिर -4 से ग्रेटर कौन से होंगे, देखिए -4 से हमारा ग्रेटर होगा -3, और -3 हमारा इवन नहीं है। फिर उससे ग्रेटर क्या हो सकता है, -2, ठीक है। -2 के बाद आता है -1, वो लेकिन इवन नहीं है। फिर हमारा आ जाएगा 0, 0 के बाद 1 आता है लेकिन 1 हमारा इवन नहीं है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, रखने आपको सिर्फ इवन नंबर है। उसके बाद हम लेंगे 2, 2 के बाद 3 हमारा इवन नहीं है तो क्या आ जाएगा 4, और फिर 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 इवन नहीं है, और 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें 6 से स्मॉल चाहिए, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। बस यही हमारा सेट हो जाएगा P का। उसके बाद Q सेट देखिएगा, Q सेट में क्या कह रहे हैं, Q सच दैट Q बिलोंग्स टू P, P फॉर प्राइम नंबर। अभी आपको समझाया, ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं हम Q सेट। तो Q सेट में हमने लेने हैं प्राइम नंबर, और तमाम एलिमेंट जो होने चाहिए वो 6 से स्मॉलर होने चाहिए। तो 6 से स्मॉलर कौन कौन से होंगे, पहली बात प्राइम नंबर का सेट कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन प्राइम नंबर सेट, 2।
2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का सेट किससे स्टार्ट होता है? 2 से, क्योंकि 2 वो नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद 3 और फिर 5, 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 का तो हमें स्मॉलर चाहिए, ठीक है। सारे मैंने जितने भी सेट थे सबको किस में कन्वर्ट कर दिया है? टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये सब के सब जो हमारे जो सेट थे वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? अब टेबुलर फॉर्म में। तो अब हमने इनके क्या निकालने हैं? देखिए अब हमें इनको प्रूफ करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? देन शो दैट। शो दैट का मतलब प्रूफ करना। हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड देख लेते हैं। फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर मैं सॉल्व करने जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है? P माइनस Q। तो देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है सेट में वैसे वैसे हम भी लिखते जाएंगे। पहला है हमारा सेट P और फिर माइनस Q। ये देखिए मैंने P सेट निकाला हुआ है, ये रहा P सेट। इसको कॉपी कर लें। P सेट मेरा क्या है? -2, 0, 2 एंड 4, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन है और फिर मुझे कौन सा सेट लिखना है? क्यू सेट। ये रहा मेरा क्यू सेट। 2, 3, 5, 2, 3, 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? माइनस में क्या करते हैं हम? सेम एलिमेंट को कैंसिल। तो कर देते हैं हम सेम एलिमेंट को कैंसिल। कौन कौन से एलिमेंट कैंसिल होंगे? आई थिंक सिर्फ 2 ही कैंसिल हो सकेगा और तो कोई एलिमेंट इसमें सेम नहीं नजर आ रहा है मुझे, ठीक। कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो बस 2 ही कैंसिल होगा। और कौन से रिमेनिंग एलिमेंट लिखेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है, ये आम नॉर्मल डिफरेंस है। तो हम सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट लेंगे। P माइनस Q, मेरे पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? -2, 0 एंड 4, ठीक है। -2, 0 एंड 4। ये तो मेरे पास आ गई है क्लास लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं यहां सॉल्व कर लेती हूँ अपनी राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? P इंटरसेक्शन Q डैश। देखिए अब यहाँ पर आ गया कॉम्प्लीमेंट A डैश। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं होता, उसके लिए हमें पहले उसको निकालना पड़ता है। यूनिवर्सल सेट में से Q को माइनस करना पड़ेगा, तब क्या कि क्या आएगा हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मैं Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेती हूँ, यानी कि Q डैश। तो Q डैश कैसे आएगा भाई? यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर दूं Q को तो मेरे पास Q कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं माइनस कर देती हूँ यूनिवर्सल सेट में से Q सेट को, तो मेरे पास आ जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट। और Q सेट मेरे पास क्या दिया हुआ है? ये रहा Q सेट, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देंगे क्या है? -3, -2, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मुझे माइनस कौन सा सेट करना है इसमें से? Q। ये तो यूनिवर्सल सेट मैंने कॉपी कर लिया और Q मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। 2, 3 एंड 5। अब सेम एलिमेंट को क्या करेंगे हम? कैंसिल। तो कौन कौन से एलिमेंट सेम है? एक ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे मेरे पास? -3, -2, -1, 0, 1
एंड 4। ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल हो चुके हैं ना, बस यही रिमेनिंग है, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। मेरे पास ये आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q डैश। तो फाइंड कर लेते हैं P इंटरसेक्शन Q डैश। मेरे पास P सेट मौजूद है, मेरे पास Q डैश मौजूद है। तो पहले हम P सेट कॉपी कर लेते हैं। P सेट हमने ये निकाला हुआ, इधर देख लीजिए, ये क्या है, -2 0 2 एंड 4। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, और इंटरसेक्शन के साइन के बाद मुझे क्या कॉपी करना है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, जो कि ये मेरे पास मौजूद है निकला हुआ। तो कर लेते हैं इसको कॉपी, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं। जो भी सेम एलिमेंट होंगे, कौन कौन से हैं सेम एलिमेंट, देखिए एक तो हो जाएगा -2, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास 0 0 के बाद फिर 4। ये वो एलिमेंट है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो जो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q का होल डैश इज इक्वल टू, कौन कौन से एलिमेंट है, -2 0 एंड 4। ये मेरे पास आ गया P इंटरसेक्शन Q का होल डैश, और सॉरी Q डैश। और देखिए ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई है, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड। अगर आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है मेरे पास -2 0 4, और मेरे पास राइट हैंड साइड भी आ रही है -2 0 4। सेम, दोनों साइड इक्वल है, हो गई प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइडें मेरे पास इक्वल आ गई। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइडें आपके सामने इक्वल है। तो हम नीचे लिख देंगे प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, Q माइनस P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, फिर राइट हैंड साइड है, दोनों को सॉल्व करते हैं बारी बारी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड को। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेते हैं Q माइनस P। तो देखिए सबसे पहले हम अपना सेट कॉपी करेंगे Q, फिर माइनस साइन और फिर सेट P कॉपी करेंगे। ठीक है, तो पहले Q सेट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा Q सेट 2 3 5। ठीक है, और फिर हमारा साइन कौन सा है, माइनस करेंगे, और कौन सा सेट कॉपी करेंगे, P सेट। जैसे जैसे लिखा होता है देखिए बिल्कुल उसी लेवल से आप कॉपी करते जाएं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। P सेट हमारे क्या है, -2 0 2 एंड 4। उसके बाद आपको पता है माइनस में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो कर देते हैं कैंसिल, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल होगा, बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट सेम था। और हमारा क्या होगा आंसर, फर्स्ट ब्रैकेट में जो रिमेनिंग हमारे एलिमेंट होंगे वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3 एंड 5। ठीक है, गलती से भी सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी नहीं कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसा करते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। यहां से हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, Q इंटरसेक्शन P डैश। ठीक है, तो अब हमें P डैश चाहिए। Q सेट तो हमारे पास मौजूद है, Q सेट हमारे पास ये रहा मौजूद है, लेकिन हमारे पास
पी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फर्स्ट वी फाइंड द पी कॉम्प्लीमेंट और यू कैन से द पी डैश। तो हम पी डैश कैसे फाइंड करेंगे क्लास? यूनिवर्सल सेट में से पी सेट को माइनस कर दें, पी डैश आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दूंगी? पी को। देखिए आपके सामने यूनिवर्सल माइनस पी। तो मैं यहां पर सेट कॉपी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या दिया हुआ है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर हमने माइनस किसको करना है? पी को। तो पी सेट हमारा ऊपर मौजूद है, ये रहा पी सेट। लिख लीजिएगा -2, 0, 2 एंड 4। ठीक है। अब देखें माइनस में हम क्या करते हैं? सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो कर देते हैं -2 से -2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। देख लीजिए तमाम जो भी सेम एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट थे, वो हमारे हो चुके हैं कैंसिल। और हमारा पी डैश क्या आ जाएगा? -3, -1, 1, 3 एंड 5। ठीक है। वी विल कॉपी डाउन ओनली द फर्स्ट ब्रैकेट एलिमेंट, नॉट द सेकेंड ब्रैकेट। -3, -1, 1, 3 एंड 5। ठीक है। ये हमारे पास पी डैश आ गया। अब पी डैश के बाद क्या करना था हमें? राइट हैंड साइड पे देखिएगा, हमें एक्चुअली मालूम करना था क्यू इंटरसेक्शन पी डैश। अब हमारे पास क्यू सेट भी मौजूद है, पी डैश भी मौजूद है। तो फाइंड कर लेते हैं इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन। तो कर लेते हैं फिर क्यू इंटरसेक्शन पी डैश। ये क्या हो जाएगा? पहले हम लिखेंगे क्यू सेट। क्यू सेट हमारा क्या है? 2, 3 एंड 5। और फिर इंटरसेक्शन का साइन जो भी फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। फिर पी डैश। पी डैश क्या है हमारा? ये अभी हमने ऊपर निकाला है, -3, -1, 1, 3 एंड 5। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम सेम एलिमेंट कैंसिल नहीं करते बल्कि सेम एलिमेंट को हम सर्कल करते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जो कि आपको लगता है कि सेम है? एक तो 3 है, सर्कल कर देती हूँ मैं 3 को। दूसरा क्या है? 5। ये लीजिए सेकंड एलिमेंट मेरा 5 हो गया। और तो कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा क्यू इंटरसेक्शन पी डैश इज इक्वल टू 3 एंड 5। ये मेरी आ गई है कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। अब जरा गौर कीजिएगा, ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई है राइट हैंड साइड। दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। ये भी 3, 5 था, ये भी 3, 5 था। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के। दोनों साइड हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इट इज प्रूव्ड। ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं? P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, देन वी विल सॉल्व आवर राइट हैंड साइड। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट है। क्योंकि जैसी ब्रैकेट आती है आपको पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करते हैं जो कि है P यूनियन Q। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं P यूनियन Q को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी सेट। पी सेट हमारा क्या है? ये दिया हुआ है पी सेट -2, 0, 2 एंड 4। ठीक है। हमने उसमें से यूनियन किसको फाइंड करना है? हम यूनियन का साइन लगा देते हैं। और नेक्स्ट सेट हमारा है क्यू।
P यूनियन Q, तो हम Q सेट कॉपी करेंगे। Q सेट हमारा है 2 3 5, 2 3 5, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम जब अरेंज करते हैं तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। सबसे स्मॉलेस्ट इस वक्त -2 है, ठीक है। -2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो लेकिन 2 आएगा एक दफा। जब भी हम यूनियन निकालते हैं बेशक वो नंबर 2 टाइम हो, लेकिन जब हम अरेंज कर रहे होते हैं तो उसे ओनली 1 टाइम लिखते हैं। 2 के बाद फिर हमारा 3 है, 3 के बाद हमारा 4 है, और फिर 5, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास P यूनियन Q। अब मुझे क्या फाइंड करना है, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करना होगा हम उसे किस में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास ये मौजूद है, हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। इसे माइनस कर देंगे हम, U माइनस P यूनियन Q। चूंकि हम मालूम कर रहे हैं P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, तो हम माइनस P यूनियन Q को ही माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, -3, -2, -1, 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, और फिर 5। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस साइन, हम भी लगा देंगे माइनस साइन। और फिर मेरा है P यूनियन Q, जो कि मैंने ऊपर निकाला हुआ, ये रहा P यूनियन Q। ये हमारा क्या है, -2, 0, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 है, और फिर 5, ठीक है। ये मेरे पास देख लीजिए P यूनियन Q आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेम एलिमेंट को कैंसिल करना है। तो सेम एलिमेंट को कर देते हैं कैंसिल, जिसमें -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, एंड 5 से 5, ठीक है। अब रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे इसमें, रिमेनिंग एलिमेंट मेरे होंगे -3, -1, उसके बाद 1, बस और तो नहीं है ना कोई। देखिए -3 है, -1 है, और फिर 1 है। बाकी तमाम एलिमेंट कैंसिल हो चुके हैं। तो ये तो हो गई मेरी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। अब यहाँ पर हमें P डैश और Q डैश पहले फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं पहले P डैश। P डैश का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से हम P को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास P डैश आ जाएगा। तो कर देते हैं फिर, यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। और मुझे माइनस कौन सा करना है इसमें, P सेट। तो मैं माइनस कर दूंगी P सेट। P सेट ये रहा ऊपर, -2, 0,
2 एंड 4। अब सेम एलिमेंट को कर देंगे हम कैंसिल। कौन कौन से है सेम एलिमेंट? -2 -2, 0 0, 2 2, 4 से 4। अब रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे? -3 -1 1 एंड 5। ठीक है, और चेक कर लें। देखिए -3 -1 1 एंड, अच्छा 1 के बाद यहाँ 3 भी है, ये देखिए 3 भी है, ये कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद है हमारा 5। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्लास देख देख के एक एक एलिमेंट लिखना है। जो कैंसिल नहीं हुए वो देख कर आपने कॉपी उतारने, ठीक है। ये ना हो कि कैंसिल हुए हुए लिख लें और जो कैंसिल नहीं है उन्हें ना लिखें, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ। इस तरह से देख लें, -3 -1 1 3 एंड 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया P डैश। अब मुझे क्या फाइंड करना है? Q डैश। तो फाइंड कर लेते हैं Q डैश। Q डैश कैसे फाइंड होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे Q को, तो मेरे पास Q डैश आ जाएगा। तो कर लेते हैं फाइंड। यूनिवर्सल सेट मेरे पास है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। और मुझे माइनस क्या करना है इसमें से? Q। तो Q सेट मेरा कहाँ है? ये लिखा हुआ Q सेट 2 3 5। ये देखिए, सेम एलिमेंट को हम कर देंगे कैंसिल, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। रिमेनिंग कौन से होंगे? -3 -2 -1 0 1 4। ठीक है, -1 0 1 एंड 4। बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो चुके हैं? कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, जो कैंसिल हो गए वो नहीं लिखेंगे, जो बचे हुए एलिमेंट है वो सब कॉपी हो जाएंगे। -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ये मेरे पास आ गया Q डैश, ये मेरे पास आ गया P डैश। अब दोनों आ चुके हैं, देखिए P कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, Q कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। मुझे क्या फाइंड करना है? अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन। तो कर लेते हैं फाइंड। P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। तो पहले हम लिख लेंगे P डैश, जो कि ये मैंने फाइंड किया था -3, उसके बाद -1, फिर 1, फिर 3 और फिर 5। ठीक है, फिर मालूम मुझे बीच में कौन सा साइन आएगा इंटरसेक्शन का, तो मैं लगा लेती हूँ इंटरसेक्शन का साइन। और फिर लिखना है मुझे Q डैश। तो ये रहा Q डैश मेरा, जो मैंने फाइंड किया है, -3 -2 -1 फिर 0 1 और 4। ठीक है, अब सेम एलिमेंट को मुझे क्या करना है? कैंसिल नहीं करना, सेम एलिमेंट को मुझे क्या करना है? सर्कल करना है, क्योंकि मैं क्या फाइंड करने जा रही हूँ? इंटरसेक्शन। तो सेम एलिमेंट देख लें कौन कौन से हैं। एक तो -1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और कौन सा हो जाएगा? -1 और -3 हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा 1। देखिए 1 भी दोनों में क्या है? कॉमन है। और कोई ऐसा एलिमेंट जो कि कॉमन हो? नहीं, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मेरा P डैश इंटरसेक्शन Q डैश क्या आ जाएगा? -3 -1 एंड 1। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास आ गया P डैश
या यू कैन से P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप जरा और कीजिएगा क्लास। यहाँ पर हमने सॉल्व की थी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि मेरा आंसर आया था -3 -1 1, और यहाँ पर जब मैंने अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व की तो मेरा आंसर आया -3 -1 1। देख लीजिए दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी दोनों साइडें क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो बस यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है, आप नीचे लिख दीजिएगा प्रूव। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, और हमारी राइट हैंड साइड है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम अंडर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी P इंटरसेक्शन Q। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉपी डाउन द P सेट हमारे क्या है -2, ठीक है, ये रहा -2 0 2 एंड 4। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, और फिर मेरा कौन सा सेट है, Q सेट, तो मैं Q सेट लिख लूंगी। Q सेट क्या है 2 3 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं, सेम एलिमेंट ही हमारा आंसर होता है। तो देखिए सेम एलिमेंट इसमें कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा 2, ठीक है, ये रहा 2, और बस और तो कोई एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो है 2। ठीक है, तो मेरे पास P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा ओनली 2। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q का होल डैश। तो जिसका भी डैश फाइंड करना होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो मैं भी कर देती हूँ माइनस, यानी मैं यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर दूंगी, जिसका डैश फाइंड कर रही हूँ। डैश किसका फाइंड कर रही हूँ, P इंटरसेक्शन Q का। तो मैं P इंटरसेक्शन Q को यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे U सेट, यूनिवर्सल सेट, सॉरी थोड़ा सा पीछे से कॉपी कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और मुझे माइनस कौन सा सेट करना है, P इंटरसेक्शन Q, जो कि मैंने ये ऊपर निकाला हुआ है P इंटरसेक्शन Q, यानी कि मुझे ये 2। अब जैसे कि हम माइनस में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, तो सेम एलिमेंट बस एक ही है और वो है 2, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 3, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, 4 एंड 5। ये मेरे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो क्लास राइट हैंड साइड लिखेंगे हम, टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा क्लास, अब राइट हैंड साइड तो हम लिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए लास्ट पार्ट में हमने P डैश और Q डैश फाइंड किए थे, तो सेम बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा फाइंड करने नहीं जा रही हूँ। जिसको Q डैश और P डैश फाइंड करने नहीं आ रहे हैं तो वो मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है, हाउ टू फाइंड P डैश एंड हाउ टू फाइंड Q डैश।
तो ये मेरे पास ऑलरेडी फाइंड हुए हुए यहाँ पर निकले हुए, मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। तो पी डैश की जगह पे पी डैश और क्यू डैश की जगह पे क्यू डैश सेट पुट करेंगे, बीच में आ जाएगा यूनियन का साइन। ठीक है, ये हो जाएगा पी डैश यूनियन ऑफ क्यू डैश। तो पी डैश की जगह मैं लिख दूंगी ये वाला सेट जो कि है -3 -1 1 3 एंड 5। उसके बाद सेंटर में साइन है यूनियन का, और फिर मेरा सेट है क्यू डैश यानी कि ये वाला सेट -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ठीक है, अब यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो लिख लेते हैं नंबर्स को अरेंज करके। अरेंज करके जब लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर -3 ही है, तो हम -3 से स्टार्ट करते हैं। -3 के बाद फिर -2 है, उसके बाद -1। ठीक है, फिर हमारा है 0। ठीक है, 0 के बाद फिर 1 है, उसके बाद फिर 1 के बाद 2 नहीं है, देखें क्या है 3 है, और फिर 4 है, ये रहा 4, और फिर नेक्स्ट 5 है। ये हमारे क्या हो गए, नंबर्स अरेंज हो गए। तो यहाँ पर ये हमारी सॉल्व हो गई है राइट हैंड साइड। अब जरा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? देखिए -3 -3 -2 -2 -1, यहाँ भी आ रहा है -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। देख लीजिए बिल्कुल सेम आई है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ जाता है प्रूफ। तो क्लास यहाँ पर हमारे जो है आज क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके ज़रूर देखिए। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहा है सब कुछ, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। अगर ये सारी बातें सही हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताया करें, या मेरे कहीं आपको कमी नज़र आ रही है टीचिंग स्टाइल में, या कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि जो मैं मज़ीद इम्प्रूव करूं, तो वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। अच्छा, बस जाने से पहले यही बात कहूँगी कि क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक है, ताकि नॉलेज एक जगह न रहे बल्कि हर जगह फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।